Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट लिविंग फ्रीली थ्रू द स्पिरिट। कैसे हम आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता में जी सकते हैं। किसी ने बखूब कहा है, ट्रू फ्रीडम means we are able to freely choose to walk by the Spirit and daily make that choice in our own personal lives. So हम इस जर्नी में चूज करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम आजाद रूप से पवित्र आत्मा के अनुसार चलें और हर रोज इसी को चुनें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। और हम कैसे और क्यों चुनते हैं, आइए इस विषय बातचीत करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, परंतु प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। सो गॉड्स प्रेजेंस मूव्स विद फ्रीडम। अगर हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम स्वतंत्र जीवन ऑटोमेटिकली जी पाएंगे। कलूसियों 1:21 से 23 समराइज करता है इस फेथ की हमारी जर्नी को एंड व्हाट जीसस हैज अकम्प्लिश्ड। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। सो दिस वाज आवर सिचुएशन। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। इन जीसस हमारा मेल हो गया है ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। और परमेश्वर ने ये क्यों किया? ताकि हम परमेश्वर के आगे निष्कलंक खड़े होने लायक बन सकें। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना, ताकि हम गॉस्पेल को अपने साथ लेकर चल सकें। The key to our freedom is that Jesus has accomplished it all. यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया है। आज हम जर्नी करेंगे बिटवीन रोमियो 7-8 और देखेंगे कैसे पौलुस समझाते हैं कि कैसे हम पवित्र आत्मा में इस जीवन में फ्रीडम के साथ जी सकते हैं। और उसका सारांश हमें मिलता है रोमियो 8:1-14 में। अतः आप जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। That's why we can live in freedom, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Because Jesus paid it all. He's finished his. He said it is finished. He paid the price. We've been bought. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप बर्तन की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। Praise the Lord. God did it in his plan of salvation. यही आत्मा हमें सिखाते हैं कॉन्स्टेंटली कैसे हम फ्रीडम में जी सकते हैं। नो मैटर हम किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में हैं, यीशु मसीह के दाम चुकाए जाने के द्वारा, उनकी विक्ट्री के द्वारा हम विक्टोरियस रीति से फ्रीली जी सकते हैं। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं।
रोमियो 7:6 में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। एंड दैट्स हाउ वी वॉक, दैट्स हाउ वी लिव। क्योंकि हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं और अब हम आत्मा के चलाए जैसे सिखाए जाते हैं इस जीवन को चलाते हैं। वेरी सिमिलर जो हम गलातियों की पत्री में भी देख रहे थे। 8-9 में लिखा है, परंतु अब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, so God gave his spirit to live in and through us, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। Now the day we open our hearts to Christ, हम परमेश्वर के जन बन जाते हैं और पवित्र आत्मा हम में वास करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है टू गो डीपर इनटू द लॉर्ड। बट क्या ये पवित्र आत्मा की मदद के बिना हो सकता है? नहीं। और वही पवित्र आत्मा जिसने पहली बार हमारा मेल यीशु मसीह से कराया, वही पवित्र आत्मा हमारी कॉन्स्टेंटली मदद करते हैं कि हम कंटिन्यूसली उन्हीं परमेश्वर के साथ संगति कर पाए। वर्स 11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरोहों में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरोहों में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। इट गोज बोथ वेज। वाइल हम जी रहे हैं, हम एक फ्रीडम में, एक स्वतंत्रता में इस रीति जी पाते हैं पवित्र आत्मा के साथ जैसे हम नई सृष्टि है। जिस रीति वो कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा से जो तुम में बसा है उसने हमें जिलाया है, और ऐसे ही वो हमारे मृत्यु के बाद भी हमें जिलाएंगे। एंड द फ्रीइंग ट्रूथ इज फाउंड इन वर्सेस 15 to 17, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक होने का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, और अगर परमेश्वर के वारिस है तो मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। And that is what God was doing when he was sending his son, ताकि उनमें हम यीशु मसीह में परमेश्वर हमें मुक्ति दे सके। यीशु में हम स्वतंत्र हैं। पता नहीं क्यों हम कोशिश करते हैं कि हम अपने को always pull down करें। Our faith doesn't seem to rise higher than our expectation. हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पर हम हीलिंग के लिए विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस कहते हैं वो कहते हैं नहीं, ये अभी नहीं हो पाएगा, शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। Why? क्यों हमें जो यीशु मसीह ने दाम चुकाए लोग हैं, क्यों हम बाकी चीज़ों को यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं? क्यों हम उन नॉइजेस को जो परमेश्वर कर सकते हैं उससे ज़्यादा महिमा देते हैं? वो वर्स 25 में कहते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हम सब स्वतंत्रता में यहाँ भी जिएंगे और वहाँ भी यीशु मसीह के साथ जी पाएंगे। वर्स 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। एंड कैसे हम अपनी प्रार्थना में उस फ्रीडम को पा पाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। सो आइए हम सब इस चैलेंज में चलते हैं। इस आने वाले हफ्ते आइए हम रोमियो 7 और 8 को
सिर्फ पढ़ें ही नहीं, समझने की कोशिश करें, डाइव करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जस्ट इसको फॉलो करते हुए वो 8:28 में कहते हैं सब बातें मिलकर मसीह में भलाई को उत्पन्न करती हैं। एंड फ्रॉम देयर टू द एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल जर्नी जिसके ऊपर यीशु मसीह हमें लेकर शुरू हो गए हैं। हमें अब कोई नहीं रोकता, कोई उलझाने वाले पाप नहीं रोकते। हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा दे पाते हैं। हमारे नश्वर शरीर, हमारे गंदे काम, हमारी गलत बातें, सबके लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया ताकि हम महिमा में रीति में परमेश्वर की उपासना कर सकें। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जहाँ कहीं आपका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु जी। आपकी प्रेजेंस में खुदावंद हम स्वतंत्रता पाते हैं। पवित्र आत्मा आप मदद करते हैं कि हम रोजाना के जीवन में समय निकाल पाए ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ समय बिता पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हम इस दौड़ को अकेले नहीं दौड़ रहे प्रभु जी, आप हमारे साथ दौड़ रहे। हम धन्यवाद करते हैं। हर चीज़ में, हर बात में तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु के नाम में ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.